ये ऐसा व्रत है कि लोग भीख मांग के भी करते हैं, किसी से पैसा मांग के, सामान जुटा के, या किसी को मन्नत भी कुछ पूरा होता है तो जैसे बोलते हैं कि ऐसा मन्नत पूरा हो जाएगा तो हम भीख मांग के भी ये पूजा करेंगे, छठ मैया का या सूर्य भगवान का। पूर्वी भारत की सबसे कठिन आध्यात्मिक यात्राओं में से एक छठ महापर्व, जिसमें आपको 36 घंटे बिना अन्न जल के रहकर सात्विक दिनचर्या का पालन कर केवल धरती पर सोकर रहना पड़ता है। आइए इसे वर्चुअली करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पूरे भारत में कहीं ना कहीं और किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई तो आपको यह छठ महापर्व मनाते हुए दिख ही जाएगा, लेकिन इसका मूल स्थान बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र है। चलिए वहीं पे आपको वर्चुअली लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैंने जाने से पहले अपने एक मित्र से बात की। मैं काफी इसके बिहार के छठ के बारे में काफी सुना था मैंने, तो इस बार सोच रहा था कि वहाँ पे बिहार में आके छठ देखा जाए। आपकी क्या राय है? अरे हाँ, आ जाओ। छठ का असली भावना है ना, उससे जोड़ेंगे आपको। बिहार का छठ एक अलग ही चीज है, आपको अलग एक्सपीरियंस करने मिलेगा यहाँ पे। हाँ, वैसे भावना तो बिहार में ही देखने को मिलती है। अरे हाँ, एकदम। आप टिकट करा लो। आशा है आप बिना निराश हुए लौटोगे और छठी माई के आशीर्वाद के साथ ही लौटोगे। बस आपका साथ रहेगा तो जरूर। चलिए बस जरूर। टिकट करते हैं और आते हैं आपके पास, और इस यात्रा को साथ में करवाते हैं अपने ऑडियंस को। ठीक है, इंतजार रहेगा आपका। जी, मिलते हैं आपसे जल्दी। और फिर इस कठिन यात्रा की शुरुआत होती है इंडियन रेलवेज के सबसे कठिन सफर में से एक, जिसमें भारतीय रेल को हर वर्ष 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ती हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 05-220 आनंद विहार से चलकर प्रयागराज, उत्तर पाटलिपुत्र, हाजीपुर जंक्शन के रास्ते मुजफ्फरपुर को जाने वाली के समय में आज परिवर्तन किया गया है। अब ये गाड़ी 18:05 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से रवाना होगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अब इसे खुशकिस्मती कहिए या फिर बदकिस्मती, मेरी ट्रेन भी उन्हीं स्पेशल ट्रेनों में से एक थी, जो कि सुबह 8 बजे दिल्ली से चलने वाली थी, लेकिन चलते चलते शाम 6 बज गए। क्या कह सकते हैं, स्पेशल ट्रेन जो है। अब जैसे तैसे दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बिहार के सोनपुर जिले में हम पहुंच जाते हैं, जहां हमारे मित्र हमारा इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, लगभग 2 दिन का सफ़र तय करके हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बिहार के सोनपुर में, जहाँ पर मैं आपको एक मित्र से मिलाने वाला हूँ, जिनकी आवाज़ महादेव के रूप में आपने सुनी ज़रूर होगी। चलिए फिर उनसे मिलवाते हैं आपको। बाहर खड़े हुए कुछ क्षण हुए ही थे कि हमारे मित्र हमें लेने आ गए। उसके बाद क्या था, फिर चल पड़े उनके घर की ओर। हमारी माता जी ने कहा है कि किसी के भी घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, तो हमने मिठाई ले ली। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे मित्र के घर पे सोनपुर में, जहां पे मैं आपको अंदर उनसे बातचीत करवाता हूं। उनकी आवाज़ से आपको पता ही चल जाएगा। चलिए पहले उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, क्या हमारा प्रोग्राम होने वाला है, अगले 4 से 5 दिन क्या क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट बरकरार है। ये है, फाइनली रिवील हो चुका है, जहाँ से हमारा वो एक शुद्धि वाली आवाज़ आती है इनकी। तो दोस्तों, अभी फ्रेश होके आ रहे हैं हम, और अब दिनचर्या शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं आपको लेके आया था यहाँ पे। बिहार के एक कल्चर में मनाया जाता है छठ पूजा, जिसमें 4 से 5 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है। इसके बारे में और ब्रीफ में मैं आपको यहाँ के लोकल से बात करवाता हूँ। जो हमारे मित्र हैं, उनकी माताजी हैं, वो आपको अच्छे से बताएंगे। तो चलिए उनसे वार्तालाप करवाते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम सोनपुर में, और हमारे मित्र हैं शिवांग जी और उनकी माताजी, जो कि आपको अगले हमारे साथ जो भी 3 या 4 दिन का व्रत है, इस छठ महापर्व का क्या क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए इस पूरे महापर्व में, वो समझाने वाले हैं। माताजी, आप जरा बताइए कि कैसे शुरुआत होती है और कैसे इस व्रत को रखा जाता है। कुछ मान्यता वगैरह, कुछ मन्नत रखते हैं या फिर
ऐसे ही शुरू कर देते हैं? मन्नत भी लोग रखते हैं, जिनका मन्नत पूरा होता है वो बाजा बजाते हैं, कोसी लगाते हैं, ऐसे करके करते हैं। ये पर्व शुरू होता है गेहूं धोने के दिन से। नहा खा जो होते हैं उसके एक दिन पहले से। आज हम लोग गेहूं धोए हैं। अच्छा, आज आपने सुबह मतलब गेहूं वगैरह गेहूं तो धोए उस हैं। गेहूं का क्या कुछ कार्य होता है उसका? गेहूं का वो जो ठेकुआ होता है वो घी में बनाया जाता है, उसी से बनाया जाता है। उसी से बनाया जाता है। और चावल रहता है, उससे कचवनिया हम लोग बनाते हैं। जो ये सूप, दो आइटम बनाते दो हैं, आइटम एक ठेकुआ और एक कचवनिया रहता है। कचौड़ी। हाँ, तो उसको सूप पे जैसे आगे लगाया जाता है, उसमें येलो कलर का उसमें मिक्स करके उसको बनाते हैं, टीका लगाते हैं। आज तो हम गेहूं धोने का काम खत्म कर चुके हैं। तो मैंने मिस कर दिया, मतलब हाँ मैं लेट पहुंचा, मेरी ट्रेन एक दिन लेट हो गई है। हाँ, बट आज गेहूं धोने का कार्यक्रम हुआ गेहूं धोने था। का, हाँ। उसके बाद कल क्या होने वाला है? कल नहा खा हम लोग करेंगे, जिसमें लौकी का सब्जी बनेगा, चक्का बचका बनेगा, चना का दाल रहेगा, चावल रहेगा, और वो सेल्हा नमक डलाता है। लहसुन प्याज नहीं डालते हैं हम लोग, बहुत शुद्धता से करते हैं। सात्विक खाना होगा पूरा। सात्विक खाना होगा, वैसा करके करते हैं। फिर नहा खा हो जाएगा कल हो गया, पूरा 5 हो जाएगा। तारीख हो गई। फिर उसके 5 बाद तारीख 6 तारीख को हम लोग खरना करते हैं। ये पर्व में खरना किया जाता है, जिसमें कि जितने लोग के लिए हम पर्व कर रहे हैं, पति हैं, बच्चे हैं, तो उन लोग के लिए फिर न्यूज काढ़ा जाता है। तो उसमें खीर, रोटी और केला से न्यूज कढ़ाता है। केला के काढ़ के बनाया जाता है सारा? हाँ हाँ, सब वो लकड़ी के, वो माटी के चूल्हा बनवाते हैं हम लोग। चूल्हे पे बनाया? हाँ, के चूल्हे में नहीं होता? नहीं नहीं, मिट्टी का चूल्हा बनवाते हैं। आम का जरना होता है, वही सबसे बनाते हैं हम लोग। आपका छठा दिन। और फिर 7 तारीख को अगले दिन वही ठेकुआ बनाएंगे। फिर से वही चीज रिपीट होगी? हाँ, नहीं रिपीट नहीं होगा। पहले दिन खरना के दिन रोटी खीर बनता है। रोटी खीर? हाँ, उसी से पूजा होता है। ठीक है। और फिर उसके अगले दिन ठेकुआ बनेगा। फल फूल मंगवाएंगे हम लोग सब बहुत तो अच्छी इसमें तरह से। व्रत मैंने सुना है कि जैसे 36 घंटे का निराजली व्रत रखा जाता है और बिना पानी के, बिना अन्न के रखा जाता है। होता है, ये सही बात है। क्योंकि जो खरना करते हैं हम लोग, वहाँ पर वहीं पर बैठ के जो वही खीर रोटी जो होता है वो पर्वतीन लोग खाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते हैं। करना है दिन 6 को, उसके बाद 6, 7 मतलब 6 से हमारा व्रत शुरू हो जाता है? शुरू हो जाता है। पानी भोजन खरना के दिन से बंद हो जाता है। खरना के दिन जो खीर रोटी से न्यूज काढ़ेंगे वहीं पे खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। ना पानी। ऐसा दिक्कत तो नहीं होती पानी की वजह से? कुछ नहीं, इनमें बहुत शक्ति है। अच्छा। बहुत शक्ति, बिल्कुल। आप लोग खा के जितना एनर्जी में नहीं रह पाएंगे, उतना एनर्जी में पर्वतीन लोग रहती है। हाँ, एकदम बहुत अच्छा से। तो फिर मतलब उसके अगले दिन क्या होता है फिर? अगले दिन वही संध्या का बता रहे हैं? संध्या हम लोग दौरा बच्चे लोग ले जाते हैं। हम लोग दौरा सूप सजाते हैं खूब अच्छे से, फूल माला, ठेकुआ, फल, नारियल, ये सब से सजा के तो बच्चे लोग को देते हैं। दौरा सजा के वो ले जाते हैं, घाट पे ले जाते हैं। घाट पे वहाँ पे हम लोग संध्या अर्घ देते हैं। तो संध्या अर्घ देने के बाद वो आपका लास्ट डे हो गया? नहीं, वो उसके बाद भी एक है, उसके अगले दिन भी है। उस दिन संध्या को फिर घर हम लोग आते हैं, आंगन खूब अच्छा से सजाते हैं। सजा के दिवाली की तरह हाँ सजाया जाता है। रंगोली वगैरह बनाना? हाँ, रंगोली बनाते हैं बहुत अच्छा से। कोसी लगाते हैं हम लोग, वो माटी का हाथी कुम्हार के घर से मंगवाते हैं शुद्धता से। वहाँ दीप उप जला के बहुत अच्छा से, वहाँ वही कोसी का पर्व उस दिन होता है शाम को। फिर अगले दिन सुबह 8 तारीख को, जो 8 तारीख बोल रहे हैं, उस दिन फिर दौड़ा जाता है। उस दिन रात को रात में, हाँ, आंगन में ही। कोसी को छोड़ना नहीं होता है, इसलिए पर्वतीन लोग वहीं देखते हैं। हाँ, रात भर हम लोग वहीं रहते हैं। जागना पड़ता है? हाँ, एक न एक आदमी ड्यूटी देते हैं वहाँ। ताकि मतलब जो है कि वो बिल्ली ना आ जाए या कोई भी जूठा ना कर दे, इसलिए हम लोग वो कोसी को अगोरा जाता है, तो इसलिए वहाँ ड्यूटी हम लोग का रहता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये पूरा हो गया, फिर अगले दिन सुबह इसका समापन? नहीं, समापन अगले दिन होता है, लेकिन जो कोसी है वो फिर 12 बजे, रात 12 जब बज जाता है, उसके बाद बच्चे लोग उठा के ले जाते हैं। फिर गंगा किनारे कोसी लगाया जाता है, वही कोसी। हाँ, वही कोसी, वहाँ भी उसी तरह से बैठाया जाता है। वहाँ बच्चा लोग उठते हैं। हाँ, फिर जब 4 बजता है, 3-4 बजता है, तो वहाँ बच्चा लोग उनको विसर्जन कर देता है सुबह। हाँ, तो हाँ, वही सुबह में, मतलब जैसे भोरकी जो अर्घ हुआ, वो अर्घ के पहले, उससे पहले वो हाँ, वहाँ ईख जो रहता है वो ले आते हैं लोग, और बाकी लोग हाँ, जो मिट्टी का जो भी रहता है वो छोटा छोटा
मिट्टी का ढकनी रहता है, उसमें प्रसादी हम लोग चढ़ाते हैं, तो वो सब वहीं छोड़ देना होता है। और मैं सोच के आया था यहाँ पे शायद मैं भी व्रत रख सकूं, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है कि मैं भी रख सकते हैं। कोई भी 20 साल 15 साल का लड़का हाँ है, हाँ हाँ, जिसका कोई आप मन में सोच रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए या कुछ भी मनोकामना, हाँ मनोकामना, हाँ हाँ, अगर अगर पूरा नहीं है कि कोई विवाह नहीं। अब देखिए, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा को इसलिए नहीं बोला जाएगा कि उससे हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ऐसा हाँ, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप व्रत नहीं कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते। शिवांग, हाँ शिवांग भी चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन रखते नहीं है। रखते नहीं है कि अभी मम्मी रख रही है इसीलिए नहीं रख रहे हैं। घर में कोई एक भी रखता हो। हाँ बहुत है, इनकी शादी हो जाएगा इसका तो उसी से करवा लेंगे। हाँ, हम छठ मेरी सासू माँ करती थी। अच्छा, आपसे पहले आपकी सासू माँ करती थी, मेरी बड़ी वाली जेठानी भी करती हैं, पर सासू माँ करती। तो बड़ा वाला लड़का है, उसका बहुत तबीयत खराब था। अच्छा। तो हम सब कुछ किए घर में, घाट पे जा नहीं पाए। जाने के लिए वो बोला भी बउआ कि जे मम्मी चली जाओ आप। मैं तैयार भी हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब वो उधर खिड़की से जब दौरा जा रहा था, वो देखने लगा ना तो रोने लगा, तो हम नहीं जा पाए। तो उसी टाइम हम बोले कि छठ माता इसको ठीक कर दीजिए, ये जब दौरा ले जाने लायक हो जाएगा फिर हम छठ उठाएंगे। और उठाएं, दोनों बच्चा मेरा ले जाता है बहुत अच्छा से। हाँ बहुत अच्छा से। सेहत इनकी अच्छी हो जाए। हाँ खाता ही नहीं ठीक से। हाँ भगवान करे, हम तो यही कहेंगे कि ये सब लोग स्वस्थ रहें, आप भी अच्छे रहें, सभी जितने लोग हैं सब छठी मैया सबको अच्छे रखें। चलिए, अब आगे के जो भी रूटीन्स हैं हमारे कल से फॉलो होंगे। आज के तो हो चुका है, जो भी होना था कल से फॉलो होगा, और कल से हमारी दिनचर्या शुरू होगी इस महापर्व की। चलिए, छठी मैया की जय। अब इस महापर्व की शुरुआत होती है नहाए खाए वाले दिन से। हमने भी सोचा था कि हमारा भी ऐसे ही कुछ व्रत होगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो दोस्तों, अभी फ्रेश होके आए हम, और एक नई न्यूज़ हमें पता चली है शिवांग के थ्रू। कुछ बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे हमने व्रत करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे है कि आपको कम से कम 3 से 5 वर्ष रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम तो अभी हैं 1 ही वर्ष, आगे के नहीं कर पाएंगे, तो शायद से इस बार भी हमारा व्रत नहीं हो पाएगा। हमारी बात हुई पंडित जी से, वैसे लाइक कल तो हमने कर दिया था कि हाँ कर लो आप वैसा, बट सुबह जब पंडित जी से बात हुई तो बोल रहे कि नहीं 1 साल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो बहुत सेक्रेड फेस्टिवल है, और ऐसे मतलब कर लेना वैसे वाली बात नहीं हो जाएगी, कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू करने में सक्षम नहीं हो या फिर आप डिलेमा में हो कि नहीं कर पाएंगे, तो इससे बेटर टू ड्रॉप। तो इस ईयर फिर ड्रॉप करते हैं, और आपको फेस्टिवल अपने आंखों से और अपने वर्चुअली आपको इस फेस्टिवल में लेके चलेंगे। चलिए तो दोस्तों, अभी यहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है सुबह सुबह। आइए आपको अंदर दिखाता हूँ। किचन में कुछ कार्यक्रम चल रहा है छोटे छोटे, जिससे शुद्ध प्रसाद बनाया जाता है, और वो प्रसाद आएगा और सबको वितरित किया जाएगा, और हमें भी मिलेगा। चलिए प्रसाद पाते हैं। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए किया जाता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं वो स्नान आदि के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद ही वो छठी मैया का व्रत करते हैं। इस दिन व्रत के पूर्व नहाने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना ही नहाए खाए कहलाता है। मुख्य तौर पर इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति लौकी की सब्जी और चने की दाल ग्रहण करते हैं। जो लोग छठ का व्रत करते हैं उनके घर वाले तभी भोजन करते हैं जब व्रती द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। व्रत रखने वालों के भोजन करने के पश्चात बारी थी हमारे भोजन करने की। फिर हमारे सामने भोजन की थाली परोसी गई। भोजन की थाली देखते ही मन में कई सवाल आए कि इनमें 2 सब्जियों से कैसे इतने सारे आइटम्स बना दिए गए हैं। तो दोस्तों, अभी भोजन हो गया, अब हम निकल रहे हैं मार्केट की ओर। कुछ ज़रूरत का सामान लेने जा रहे हैं जो कि पूजा में काम आता है।
कुछ आज लेंगे और कुछ कल लेंगे। तो अभी देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है मार्केट में यहाँ पे सामान। ये हमारा आ गया फल, और ऐसे ही धीरे धीरे करके और फल, ताजे फल लेके आएंगे जो कि हमारे पूजा में प्रयोग होंगे। भाई लगभग 5 प्रकार के फल और हमारे ऊख ये प्रयोग में किए जाते हैं। हमारे जो एक डाल बनता है उसके अंदर रखे जाते हैं पूजा में। तो आइए ऐसे धीरे धीरे करके फल लाते हैं। और तो अब हम निकलेंगे यहाँ से लगभग मार्केट की ओर, थोड़ा समय व्यतीत करेंगे और आपको यहाँ का घाट दिखाऊंगा जो कि बहुत ही सुंदर सजाया जाता है इस समय में, स्पेशली इन 3 से 4 दिनों में, जहाँ पे अगले 3 से 4 दिनों में जो भी कार्यक्रम होता है घाट पे ही किया जाता है। तो उस घाट के भी दर्शन करवाता हूँ। आइए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं चौपाटी। यहाँ पे कुछ खाने पीने को, स्नैकिंग वगैरह मिल जाती है आपको, और साथ में घाट इतना सुंदर सजाया गया है, ज़रा देखिए पीछे। जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ पे घाट इतना सुंदर सजाया गया है। यहाँ पे अगले 2 से 3 दिन जो भी कार्यक्रम होगा यहीं पे होगा हमारा। वैसे क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे? घाट पे तो 2 दिन का कार्यक्रम होगा। 2 दिन का कार्यक्रम होगा, मतलब 7 और 8 तारीख। 7 और 8 को, 7 की शाम को यहाँ पे अर्घ देने आएंगे, डूबते सूर्य को। डूबते सूर्य को अर्घ देंगे, और 8 की सुबह भी आएंगे, उगते सूर्य को अर्घ देंगे। चलो अब बाकी शाम को आएंगे। और यहाँ पे जो अभी सजावट दिख रही है आपको, इससे 10 गुना ज़्यादा सजावट आपको मिलेगी उस दिन। तो उस दिन का इंतज़ार ज़रूर है। चलिए फिर, यहाँ पे आए हैं तो आपको कॉफ़ी पिलाया जाए। आइसक्रीम भी लेके आ रहा, कोल्ड कॉफ़ी और 2 आइसक्रीम कर दीजिए। तो ये हमारे सामने गंडक नदी और हमारे सामने शिवांक। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे रह के भी ये यहाँ पे नहीं आते? हमारे दूसरी बार आया हूँ, कल भी यही लेकर आए थे, आज यही लेकर आए हैं। वैसे कैसा लग रहा है यहाँ पे? एम्बियंस कैसा है यहाँ का? ऐसा हमें बाहर मिलता है, हमारे गांव में अच्छी ऐसी जगह है तो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे से आ सकते हैं। एम्बियंस बहुत अच्छा है। एम्बियंस अच्छा है। देखिए ज़रा, घाट पे आप बैठेंगे और साथ में आपके लिए सर्व होगा भोजन, जो भी आप मंगाते हैं, घाट पे नज़ारे लेते हुए। ऐसा कुछ भी कहो, वाइब तो है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने लगभग आधे से 1 घंटे गंगा के किनारे सुकून से कुछ समय व्यतीत किया, अपनी कोल्ड कॉफ़ी और आइसक्रीम एंजॉय करी। अब वापस चल रहे हैं हमारे घर की ओर, निवास स्थान, जहाँ पे आज रात्रि विश्राम करेंगे। और उसके बाद कल सुबह से और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ और ज़्यादा कार्यक्रम अरेंज होने वाले हैं। तो कल सुबह हमें जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा। आज तो बहुत लेट उठे थे, कल सुबह हमें जल्दी से उठ के सारे कार्यक्रम आपको दिखाने हैं। तो चलिए जल्दी से विश्राम किया जाए। सुप्रभात आप सभी को। आज है 6 नवंबर और आज से कार्यक्रम असली शुरू होने वाले हैं। शुरू करते हैं फिर आज के कार्यक्रम को। मतलब आज बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी रहने वाला है। चूल्हा लाना है, फिर उसकी लकड़ी लानी है जो आम की होती है, और फिर जो गेहूँ धुला था 2 दिन पहले, सुखाया गया था, उसको पीसने भेजना है। ऐसे ही फिर फल भी लाने हैं, फल भी लाना होगा। हाँ, तो ऐसे और भी सारी चीज़ें होने वाली हैं। चलिए फिर जल्दी जल्दी शुरू किया जाए प्रोग्राम, क्योंकि आज शाम से व्रत शुरू होगा, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है हमें। आज बनेगा खरना का, जो खीर और रोटी गुड़ न्यूज काट के करते हैं। रात में इसका प्रसाद सब लोग को मिलेगा, और फिर कल सुबह अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को इस पे ठेकुआ बनाएंगे। प्रसाद जो भी बनेगा ना, तो चूल्हा लेकर आए। हाँ, तो चूल्हे में जो फ्यूल जाता है लकड़ी का, वो आम का ही लकड़ी जाएगा उसमें। तो मतलब इसी लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा कोई भी प्रसाद बनाने के लिए। चलो फिर थोड़े से तोड़ के लाते हैं।
तो यहाँ पे चूल्हा लिपने के लिए कुछ गंगा जल लाए गए हैं और कुछ मिट्टी यहाँ की खेतों की लाए गए हैं। अब बारी है हमारे गेहूं ले जाने की, पिसाने की। यहाँ पे आप बाल्टी में देख सकते हैं जो धुला गया था गेहूं वो लेके जा रहे हैं पिसवाने के लिए। हमारे आ रहे हैं शिवांक भाई, जिनके साथ बैठ के हम जाएंगे गेहूं पिसवाने के लिए। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे जो गेहूं लेके आए हैं उनके पैरों में कुछ भी नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे जो अन्न होते हैं, अनाज होते हैं, कुछ भी लकड़ी तोड़ रहे हैं वो बिना चप्पल, बिना किसी पैरों में कुछ भी पहने, ये रिस्पेक्ट के साथ अनाज को, अन्न को लाया जाता है यहाँ पे। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरना का अर्थ पवित्रता होता है। यह दिन नहाए खाए के एक दिन बाद मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अंतर मन की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खरना छठ पूजा के सबसे महत्वपूर्ण पूजा दिनों में से एक है। इस दिन छठी मैया का आगमन होता है, जिसके बाद भक्त 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। खरना के दिन से जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग सूर्यास्त से ठीक पहले सूर्य देवता को गंगा स्नान कर अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद अब बारी थी जो कि चूल्हा पूजा गया था उसी में खरने वाले भोग बनाने की, जिसमें कि बनाया जाना था रोटी, गुड़ और स्वादिष्ट खीर। दोस्तों, अभी जस्ट जो हमारे लिए प्रसाद में बन रहा था, खीर और जो भी बनाया जाता है, उसे बनाने के बाद अभी हमने हाथ मुंह धुलाया है और यहाँ पे थोड़ा सा हवन वगैरह होता है जो डाला जाता है और साथ में प्रसाद भोग लगाया जाता है, उसके बाद प्रसाद मिलता है। तो चलिए वो वाला प्रोसीजर भी देखते हैं। और इस प्रोसीजर के बाद से शुरू होता है निर्जला व्रत, यानी कि लगभग 36 से 40 घंटे आपको बिना पानी, बिना अन्न, बिना जल के रहना पड़ता है। तो बहुत कठिन है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है उनका। मैं भी रहता अगर मुझे भी यहाँ के पुजारी जी बोल देते तो, लेकिन चलिए उन्हीं के एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि वो कैसे इस 1.5 दिन को बिताते हैं। आइए अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रसाद और भोग लगाया जा रहा है कुछ इस प्रकार में। देखिए जरा कि जो हम केले के पत्ते लाए थे यहाँ पे भोग लगाया जाएगा, इसमें जो भी हमारा बना है खीर और रोटी। यहाँ हमारे देखिए 4 लाख का एक छोटा सा कैमरा लेके बैठे हैं और यहाँ प्रसाद चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं हम लगभग 5 तिलक लगाए गए हैं और अभी तक दो रोटी लगाई गई हैं। तो ये कितने और किस प्रकार से लगाए जाते हैं? ये जिसके लिए मन्नत मांगते हैं हम लोग, मन पूरा होता है, उस उन के लिए लगाते हैं। जैसे हम पहले लगाते थे, 2 लड़का मेरा था और 1 पति और 1 देवर के लिए। अब मेरे घर एक नन्हा बालक आया है, मेरा पोता, एक उसके लिए लगा रहे हैं, तो 5 हो गया।
तो दोस्तों इस प्रकार हमें प्रसाद मिला है, खीर, एक केला और एक रोटी। ये प्रसाद लेना ज़रूरी है और आज से अभी से मतलब जो व्रत रख रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली हो जाता है कि ये लास्ट अन्न होता है, इसके बाद से उनको कुछ भी अन्न जल ग्रहण करने को नहीं मिलता है। तो इसके बाद से बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है उनका व्रत की आगे की परीक्षा, क्योंकि 36 से 40 घंटे एक जल की बूंद तक गले में ना जाना और साथ ही साथ अन्न का भी एक दाना ना जाना शरीर की पूरी एनर्जी समाप्त कर देता है। लेकिन कैसे वो उसमें गीत भी गाते हैं, उसमें अपने कार्य भी करते रहते हैं और अगले दिन तक वो सारी चीज़ें होती हैं, वो केवल एक भक्ति और एक आस्था का ही प्रतीक है। बाकी अगले 1.5 से 2 दिन जो होने वाला है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जुड़े रहिएगा आगे की यात्रा में। और इस प्रकार खरना के दिन के रिचुअल्स पूरे हुए, जिसके पश्चात सभी घर वालों ने आंगन में बैठ के एक ग्रुप फोटो क्लिक करवाई। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज है हमारा मेन इवेंट डे। चलिए फिर दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह हम आए और यहाँ पे देखिए पूजा के सामग्री में कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है। कुछ बताएं इसके बारे में, क्या बनाया जा रहा है? ठेकुआ बनाया जा रहा है, जिसमें कि मीठा डाल के बनाते हैं, गुड़ जिसे कहते हैं, और इसमें शुद्ध घी में बनता है। भगवान पे भोग लगाने के सूप दौरा में सजाएंगे। तो इसमें क्या क्या होता है? घी, मीठा, क्या बोलते हैं, सौंफ, इलायची, सूखा नारियल, यही सब डाल के फिर दौरा पर सजा के सूप पे ले जाएंगे। आज शाम को हम लोग गंगा किनारे पूजा करेंगे। डूबते सूरज को हम लोग प्रणाम करेंगे। आज आप बताएं आपका कैसा है? अभी आपने कल से निर्जला रखा हुआ है, आप एक बूंद जल और अन्न के नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा। तो आपको ऐसा मन में नहीं आता जैसे आप हाथ में ऐसे अन्न लेके कर रहे हैं कुछ? नहीं, तो मन में नहीं आता कुछ नहीं, ऐसा? कुछ नहीं। ये लगता है कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, सूर्य भगवान के लिए बना रही हूँ। एक तो निर्जला व्रत में हो आप, ऊपर से गर्मी में बैठे हो, पूरे दिन ऐसे ही बिताना है, फिर पूरे रात भी जाना है, कल सुबह तक 24 घंटे। रात हुआ, अभी सुबह हुआ और फिर रात हुआ। तो आपको क्या लगता है कहाँ से वो शक्ति ऊर्जा आती है कि आप ऐसा व्रत रख पाती हो? सब भगवान देते हैं, सूर्य भगवान छठी देते माई हैं, की कृपा सब छठी माता की कृपा है। भगवान में इतना शक्ति है, कितना अच्छा कोई चीज़ बोलो और मन पूरा हो जाता है, तो उसमें उत्सुकता जाग जाता है आदमी को। इसलिए सब लोग करते हैं। तो सुबह कुछ इस प्रकार हुई है कि हमने सुबह एक स्पेशल आइटम बनते हुए देखा जो कि सूप में सजाया जाता है। अब जा रहे हैं मार्केट, जहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ फल लेके आने हैं, फ्रूट्स जो कि उसमें सजाए जाते हैं और तरह तरह के। तो चलिए। तो हमारे शिवांग जी के हाथ में है स्पेशल 2 पर्चियाँ, जिसके अंदर बहुत सारा खजाना लिखा हुआ, खजाने के जाने का रास्ता लिखा हुआ है। कहाँ लेके चल रहे हो फिर? खजाना ढूंढने हम चल रहे हैं। खजाने में फल मिलेगा। फिर हम अपने मित्र के साथ निकल पड़े खजाना लाने के लिए। अब फलों को वर्तमान में खजाना कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से खजाने की तरह ही आपको मूल्य चुकाना पड़ता है फलों को लेने के लिए। एक तरफ हमारे मित्र घर से मिली लिस्ट में से फलों को ढूंढने में लगे हुए थे, वहीं हमारी नज़र हमारे खजाने की ऊपर यानी कि पटाखों के ऊपर लगी हुई थी। तो इस प्रकार रही यहाँ के लोकल मार्केट में शॉपिंग, जो कि केवल ज़रूरत का जो पूजा का सामग्री थी वो सब कुछ लिया गया, साथ में पूजा के फल वगैरह लिए गए, जो कि उनके एक
बड़ा सा टोकरा होता है, उसमें सजाया जाता है। साथ में मैंने अपनी ज़रूरत का सामान यानी कि लालटेन, पटाखे लेने वाला था, पटाखे मिल नहीं रहे थे जो मुझे चाहिए थे। एक लड़ी होती है 500, 1000, 2000 वाली, वो वाली मिल नहीं रही थी, तो मैंने लालटेन ले लिया। मैंने कहा इको फ्रेंडली जला लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम फ्रेश होंगे और उसके बाद फ्रेश होने के बाद यहाँ पे सजेगा वो टोकरा, जिसके बाद वो शुरू हो जाएगा। तो आज बैक टू बैक आपको बहुत कुछ दिखने वाला है, जुड़े रहिएगा। और इस पर्व को, महापर्व को हार्डेस्ट क्यों कहा जाता है, ये भी आपको जल्द ही पता चलने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे आपको दिखाई देने वाला है। तो अभी लगभग आपको यहाँ पे 12 से 15 घंटे हो चुके हैं, कुछ भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किए हुए। कैसा लग रहा है अभी आपकी तबीयत वगैरह, सब ठीक है? सब ठीक है। ऊर्जा में कुछ गिरावट है या फिर बरकरार है? कोई गिरावट नहीं, बिल्कुल बरकरार है। कार्य करने में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? कोई दिक्कत नहीं। त्योहार के तीसरे दिन शुरू होने वाले छठ के प्रसाद की सावधानी पूर्वक तैयारी की जाती है, जिसका काफी ज्यादा महत्व है। जो साधक इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं, उनके घर से हमेशा के लिए दुख और दरिद्रता का अंत हो जाता है। सबसे पहले देखिए, पान का पत्ता लगाई हूँ, उसके बाद इसको अरगपात कहते हैं। तो जितने लोग के लिए पूजा करते हैं उतना अरगपात लगता है। सेब है, अनार है, एक गागल है, बड़ा नींबू, अमरूद, कच्चा आदि और कच्चा हल्दी। एक सूप में 5 ठेकुआ लगाते हैं हम लोग, जो मीठा का बनाते हैं, चावल, गेहूं का आटा और मीठा का घी में। ये शरीफा है, ये पानी फल है, पत्ता है, और ये सुथनी है, और ये मीठ है। ये केला है। तो ये तो 10 से 15 आइटम हो गए लगभग। ऐसे बोला जाता है कि कम से कम 5 फल होना चाहिए। अब जिसको नहीं हो पा रहा है तो ये ऐसा व्रत है कि लोग भीख मांग के भी करते हैं, किसी से पैसा मांग के, सामान जुटा के, या किसी को मन्नत भी कुछ पूरा होता है तो जैसे बोलते हैं कि ऐसा मन्नत पूरा हो जाएगा तो हम भीख मांग के भी पर ये पूजा करेंगे छठ मैया का या सूर्य भगवान का। तो भीख मांग के भी पैसा सब चीज़ इकट्ठा करते हैं अपना और पूजा करते हैं। यहाँ पर रायपन लगाए हैं, वो चावल का आटा और पीला हल्दी डाल के बनाया जाता है। तो दोस्तों, दोपहर के लगभग 1:30 से 2 बज रहे हैं। अब यहाँ से जो आपकी एक डोली होती है, उसे पूरे फल फ्रूट के साथ जो सजाया जाता है पूजा भोग के लिए, अब वो जाएगा घाट तक, और साथ के साथ हम भी जाएंगे उसे कैप्चर करते हुए। लेकिन बीच में ना बाहर एक बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही सुंदर सा एक दृश्य हो रहा है, जिसे कहते हैं रंगोली का सजावट होती है आंगन में। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फूल और कुछ आटे और अलग अलग रंगों से होली सजाई जाती है। तो चलिए मैं आंगन में आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से रंगोली सजाई जा रही है। यहाँ पर आकर एक चीज़ देखने को तो मिली कि इस महापर्व में जहाँ आज की जनरेशन अपनी अगले जनरेशन को इस पर्व से जुड़े रहने के तरीके सिखाती है, वहीं शहरों में आके यह चीज़ विलुप्त होती जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार है कुछ ये रंगोली बनी है फूल की, और रंगों द्वारा रंगोली बनाई गई है। कैसी लग रही है आपको? इसमें दीपक भी जलाए जाएंगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे रात्रि में होगा। चलिए अब यहाँ से
सब लोग निकल रहे हैं घाट की ओर और घाट की ओर चलते हैं। तो यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर आप चल के जाएंगे? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल। आपका भी व्रत है? नहीं, मेरा फिर तो खाए पिए हो आप, फिर तो चल लोगे। जो खाए पिए नहीं है, जिनको जल नहीं होता, वो मैं लो। हाँ, वो लेके अगर जाते तो उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। लगभग कितने किलो का होगा ये? 15 किलो? 15 प्लस। 15 से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो डोले में सब भोग प्रसाद आया था यहाँ पे रख दिया गया है। अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे लगाई गई है और कुछ देर इंतज़ार किया जाएगा। जो व्रत में हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे और इनसे ही पूजा और अपनी अर्चना करेंगे और संध्या का अर्घ देंगे सूर्य देवता को। और फिर कुछ देर पश्चात जो महिलाएं पिछले 24 घंटे से निर्जला व्रत में थी, वह महिलाएं लगभग 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए घाट तक पहुंच जाती हैं। घाट पर आती हुई भीड़ को देखते हुए घाट प्रभारियों ने वहां पर चाय की व्यवस्था अच्छे से की हुई थी। बांस के सूप या डाला में ठेकुआ, कोनिया, नारियल, फल आदि सजाकर व्रती परिक्रमा करते हुए डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। सूर्यास्त के पहले छठव्रती और पूरा परिवार संध्या अर्घ के लिए तालाब, नदी या घाट किनारे पहुंच जाते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य जी को जल और दूध से अर्घ दिया जाता है। साथ ही छठी मैया की पूजा भी की जाती है। छठ पर्व की षष्ठी तिथि को रात्रि जागरण का भी विधान है। बहुत लोग ढलते हुए सूर्य देवता को अर्घ देने आ रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो घंटों जल में खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के विश्वास लिए हुए थे। तो दोस्तों अभी सूर्यास्त का अर्घ अभी दिया गया है सूर्य देवता को, वहाँ पे भोग लगाया गया। अब यहाँ से वापस घर की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं कोसी सजाया जाएगा आंगन में और वहाँ पे दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। ऐसे कुछ है। बाकी आगे जाके हमें दिखाई देगा कि क्या होने वाला है। कुछ ही देर में यहाँ पे कोसी लगाने वाले हैं और यहाँ पे गीत गाएंगे, वो आपको जल्द ही सुनने को मिलने वाला है। पराले गाऊ जासे
मानिए इस छोटी सी यात्रा में मैंने अपने ट्रेडिशनल भारत के एक छोटे से कण को जाना। इसके पश्चात वहां पर दिवाली जैसा दीपोत्सव शुरू हो गया था और उसके बाद वहां पर हवन होने लगा, जहां पर हमारे मित्र ने शुरुआत की और फिर हम भी उन्हीं के पीछे हवन में लग गए। तो दोस्तों इस प्रकार रहा यहाँ पे जो संगीत का कार्यक्रम और जो अंदर कोसी एक लगाया जाता है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा ही आंगन में दीप प्रज्वलित किया जाता है, एक कोसी जैसा, मतलब एक काइंड ऑफ कुछ बनाते हैं और उस पर दीप जलाते हैं। अब हम जा रहे हैं रात्रि में जो बिहार का फेमस एक लोकल फूड है जिसे कि लिट्टी और चोखा कहते हैं, उसका स्पेशल इंग्रेडिएंट और कैसे कैसे बनाया जाता है सारा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। नेचुरल तरीके से कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, आइए देखते हैं। पूरा जो आग इसमें जब पकड़ लेगा तब इसको हल्का तोड़ा जाएगा, तोड़ के इसको बांस से या फिर किसी लकड़ी से इसको तोड़ के इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर गाय के गोबर से बने कंडे या उपलों में पहले इकट्ठा कर आग लगाई जाती है, फिर उन्हें तोड़ा जाता है और जो धुएं वाले होते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है। इसके बाद जो बाटी बनाई जाती है वो इसके अंदर डाल दी जाती है जब तक कि पक ना जाए। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा दिख रहा है इसमें रखा जाएगा, देखिए छाना जाएगा, ऑलमोस्ट साफ किया जाएगा, इसको साफ किया जाएगा इस कपड़े में। खाने योग्य हो गया। चलिए ये तो देख लिया कि इसे पकाया कैसे जाता है, अब ये भी देख लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। ये बिहार का लिट्टी चोखा है, बाहर में लोग कहता है बाटी चोखा। ये बिहार का फेमस है। इसमें सत्तू, गोलकी, हरा मिर्चाई, लहसुन आदि सब दे करके नमक उमक टेस्ट कर करके मिलाया जाता है और आटा में दूध दही दे करके सब गूंदा जाता है। गूंदने के बाद इसको स्टॉप करके भर करके आग पर सेका जाता है। घी लगता है। सेकाने के बाद जब खाने के प्रोसेस में आइएगा, जब खाने के टाइम लोग घी लगाकर खाते हैं। और जो पका था वो यहाँ पे देखिए सर्व हो रहा है। शिवांक हमारे लिए लेके आए हैं बाटी और ये बैंगन का भरता, साथ में एंजॉय करेंगे फेमस फूड लिट्टी और चोखा। लिट्टी और चोखा बैंगन आलू टमाटर के मैश करके बनाया जाता है ऐसा कुछ, और इसमें अंदर सत्तू होता है, बाहर से आटा होता है। तो चखते हैं इस जायका को, लेते हैं आपके साथ। जहाँ एक और हम सब वहाँ के लोकल फूड को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जिन्होंने व्रत रखा था पिछले 36 घंटे से बिना अन्न और जल के व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यही नहीं, अभी उन्हें रात्रि के 12 बजे उठना भी था। तो हमारे लगभग 36 घंटे यहाँ पे होने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है अभी व्रत में? ठीक लग रहा है। बस नहीं, ठीक ही शरीर में अभी थोड़ी सी तो कमी लग रही होगी ना? हाँ, थोड़ी सी तो कमी है। लेकिन सब चल रहा है, भक्ति के लिए हाँ, सब चल रहा है। सब चलिए आपसे घाट पे मुलाकात होती है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे रात्रि के 12 बज रहे हैं। जो आपने देखा आंगन में सजाया हुआ होता है और दीप वगैरह वो सब जाते हैं फिर से घाट की ओर।
जहाँ पे घाट पे दीप प्रज्वलित द्वारा से किया जाता है और रात्रि में वहीं पे बैठा जाता है, वहीं पे गीत वगैरह जो भी व्रत का अनुष्ठान करते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। तो अभी लेडीज़ आएंगी कुछ देर बाद, पहले हम चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या सजाया जा रहा है। जो हमारे घर के नौजवान हैं वो टोकरा फिर से लेके जा रहे हैं घाट तक। चलिए घाट तक चलते हैं। तो शिवांग, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? मैं बताऊंगा। नींद में हो? नींद में हो? समझ नहीं आ रहा। आधी नींद में हूँ। ये जो शाम को घर पे कोसी लगी थी ना, हाँ हाँ, वही कोसी को हम लोग लेकर आते हैं घाट पे, लाइक गंगा किनारे जहाँ पे अर्घ दिए गए हैं शाम को। ये घर के आंगन का शोभा था, अब ये बनेगा घाट का शोभा। और जब तक सूर्य निकलने को नहीं होंगे तब तक ये इधर ही रहेंगे, और इसके बाद जब निकलने वाले होंगे, लाइक निकलने के पहले ही इनको विसर्जित कर दिया जाएगा नदी में। जो भी यहाँ पे मिट्टी की चीज़ें जो बनी हुई हैं उनको कर दिया जाएगा, और जो फल वगैरह हैं वो सब घर चले जाएंगे एज अ प्रसाद, वो यूज होगा। और फिर लगभग 3 घंटे बाद छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य के लिए समर्पित होता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब के किनारे जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और फिर प्रातः 4 बजे जिस कोसी से घरों की सुंदरता बढ़ती और साथ ही घाटों को सजाया जाता है, उसी कोसी को अंत में गंगा माँ को सिला दिया जाता है। मान्यता है कि छठ पर्व पर सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता मिलती है। संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए भी सूर्य की उपासना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। छठ महापर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है और अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही व्रती महिलाएं अपने छठ व्रत का पारण करती हैं। और शिवांग भाई, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? अपना ही शहर है, मजा तो आना ही है। ये बहुत आनंद, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीजें देखने को मिल रही हैं। बाकी आपको आगे और ऐसे ही दिखाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा समय व्यतीत करने के लिए हमने अपने मित्र के साथ कैंडल लालटेन जलाई और आकाश में दीपदान किया। अब पूरी रात्रि का जागरण करते करते हमें थोड़ी सी तो नींद आने लगी थी। फिर क्या था, चल पड़े टी स्टॉल की ओर, जहां पर हमें चाय का लुत्फ उठाने का मौका मिला। घाट के टी स्टॉल से हम वापस ही आ रहे थे कि हमने देखा कि काफी लोग जमा हो चुके थे नदी के किनारे, पानी में खड़े होकर सूर्य के उदय होने का इंतजार करने लगे। छठ महापर्व में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सूर्य को जीवन का कारक माना जाता है। वह सौरमंडल का केंद्र है और सभी ग्रहों को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भक्तजन सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान को लंबी आयु व स्वस्थ जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है।
सूर्य उपासना प्रकृति के लिए प्रतिकृतज्ञता का प्रतीक है। छठ महापर्व में अर्घ देने की प्रक्रिया में भक्त साफ सुथरे कपड़े पहनकर नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य देवता की उपासना करते हैं और अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिस प्रकार से पंक्ति में खड़े हो गए हैं सूर्य देवता के प्रकट होने के प्रतीक्षा में, क्योंकि यहाँ पे बादल लगभग लाल हो रहे हैं और इसका मतलब है कि सूर्य देवता प्रकट होने वाले हैं। तब तक ये सभी लोग जो व्रत में है गंगा जी में खड़े रहेंगे। लगभग 1 घंटे जल में खड़े रहने के बाद उत्सुकता होने लगी कि सूर्य देवता का उदय क्यों नहीं हो रहा। फिर अपने फोन में उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नापी और उसके बाद पता लग गया कि अगले 10 मिनट में सूर्योदय होने वाले हैं। और फिर सूर्य देवता जी का उदय हुआ, जिनके लिए एक मंत्र उच्चारण किया गया। सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपये मां भक्तया गृहाणाग्रहं दिवाकर। और साथ ही जिन्होंने भी व्रत रखा था उन सभी ने सूर्य देवता और छठी मैया को प्रणाम कर अपने व्रत का समापन किया। और इसके पश्चात हमारे मित्र के माताजी ने इतनी कठिन व्रत वाले 36 घंटे का पारण किया, जिसके पश्चात हमें तिलक लगाया गया और प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध ठेकुआ दिया गया। यहाँ तक वीडियो देखी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप यह महापर्व मनाना चाहते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। चलिए आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। मैं अपना प्रसाद ठेकुआ लेते हुए घर की ओर निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस अपने घर पे, जहाँ पे मैं आपकी बात करवाऊँगा। आज अब इस वक्त हो चुके हैं वो जो सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफेस्ट जो व्रत होता है उसकी समाप्ति। अब यहाँ पे मैं आपको उनसे बातचीत करवाऊँगा कि कैसे रहे उनके 40 घंटे जिसमें उन्होंने पानी नहीं पिया, दाना नहीं लिया, कुछ भी अन्न जल के बिना व्रत कैसे रहे। वो भी बोलते रहे, गाते रहे और कुछ ना कुछ करते रहे। मतलब इतनी एनर्जी केवल भक्ति ही दे पाती है। चलिए फिर उनसे बात करवाता हूँ मैं आपकी। तो हमारे बीच हैं शिवांक, हमारे मित्र की माताजी, जिन्होंने लगभग 40 घंटे का उपवास पूर्ण किया, संपूर्ण किया, समापन किया। उसमें क्या कठिनाई हुई, क्या क्या उन्होंने झेला और क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा और किसके बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद ये व्रत कर पाए, उनसे ही जानते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब अभी तो जैसे आपने जल ग्रहण कर लिया या फिर अभी करेंगे आप? अभी नहीं किए हैं, पहले अभी अदरक और मीठा से हम लोग मूड में डालते हैं, उसके बाद ही कुछ और डालते हैं। मतलब 40 घंटे के बाद सबसे पहले अदरक और मीठा मतलब गुड़। हाँ, गुड़ अदरक और गुड़ आपका सबसे पहले कुछ भी एक होता है जो जाता है, व्रत के बाद जाता है। हाँ। तो 40 घंटे कैसे रहे आपके? मतलब नींद ज्यादा आ रही थी या फिर आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? 2 दिन तक तो बहुत अच्छा गया, हाँ। पर तीसरे दिन से थोड़ा सा लगने लगता है।
जबकि सांझ को हम लोग गोड़ लग के आते हैं भगवान जी को। नहाने के बाद थोड़ा लगता है पानी मिल जाए या कुछ, लेकिन फिर भी भगवान को याद करके हम लोग चलते हैं। फिर वही भगवान भूख प्यास सब मिटा देते हैं जी जी। और बहुत अच्छे से जाता है। इसमें बच्चे लोग का बहुत सहयोग रहता है। सबसे ज़्यादा इसमें मेरे बड़े बेटा काफ़ी मेहनत करता है, जो कि पहला अर्घ के दिन से वो आज सुबह तक कंटिन्यू खड़ा रहता है। हाँ, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। वो जो उनका डलिया होता है, टोकरा होता है, हाँ। जिसमें 15 से 20 किलो का सामान होता है, वो हाँ। सारा वहां तक ले जाना। ले जाते हैं। अगर वही आपको करना पड़े तो और ज्यादा आपकी हालत खराब हो नहीं जाएगी। हो पाएगी, हो नहीं हाँ, पाएगी, हो ही नहीं पाएगा, हो मतलब ही इतनी नहीं पाएगी। एनर्जी तो बच्चे, बचती है। हाँ बच्चे लेकिन लोग- ये एनर्जी कहाँ से आती है कि आप जैसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं बीच में? अगर मुझे पानी ना मिले मैं तो नहीं कर पाऊंगा सीरियसली। ये सब वो व्रत का महिमा है, वो मतलब व्रत का ही, हाँ वो भगवान का ही महिमा है। सूर्य भगवान हो, छठी मैया है, वही उतना ऊर्जा देते हैं कि हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जान के बहुत ही आश्चर्य भी होता है कि कोई 40 घंटे मतलब कैसे व्रत रख के 24 घंटे तक, चलो एक बार को सुबह से लेकर शाम तक होता है जिसमें आप बिना पानी के बिना अन्न के कर लेते हो आप, लेकिन उसमें आप कार्य भी करते रहो, साथ के साथ बच्चों के लिए, बच्चों को भी संभालते रहो, भोजन बनाते रहो। हमारे लिए इतने टेस्टी टेस्टी पकवान बनाए। क्या क्या बनवाया था आपने? ये मीठा का ठेकुआ बनाए, शुरू दिन खरना के दिन खीर रोटी बनाते हैं। खीर रोटी भी बनाया आपने? हाँ। इतनी मेहनत करी आपने हाँ। चूल्हे में बैठ के। हाँ चूल्हे पे ही बनती है। हाँ। उसके बाद आज के सुबह के शाम को जो गोड़ लगे उसके लिए ठेकुआ बनाए, हम लोग अपन बनाए, फल बाजार से बच्चे लोग लाए, जी। जिसमें भी आप भी सहयोग किए हैं। वो तो हम बस घूमने चले गए थे। आप हाँ, आप लोग भी सुपुत्री हैं सहयोग जो किए। लेके गए थे हाँ, ऐसे। तो सब लोग मिलके लाए, बहुत अच्छा लगा। उसको हम लोग धोए, साफ सुथरा करके सजाए, दौरा में टीका लगा के, सब वही सब करते करते टाइम पार हो जाता है, नहीं पता चलता है। अच्छा, मतलब इतना उसमें- काम होता है इस व्रत में, हाँ। भगवान के लिए इतना करना पड़ता है कि व्यस्त इतना आदमी रहता है कि पता ही नहीं चलता है। तो जहाँ तक है मतलब आप व्यस्तता की वजह से आप थोड़ा सा व्रत में भूल जाते हो कि भूल जाए। क्या हाँ, क्या है, भूख हाँ, प्यास हाँ। सब चीजें। कुछ नहीं, अपने बारे में कुछ याद नहीं रहता। चलो ये चीज सिर्फ भगवान, ये सिर्फ केवल भगवान ही याद रहते हैं। मैं कहूंगा कि जो घर की नारी होती हैं वही ये कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष कर पाएगा ये वाला व्रत 40 घंटे तक बिना जल और बिना अन्न के। तो इसी के साथ इस यात्रा का समापन करते हैं और चरण स्पर्श करते हैं आपको। इतने अच्छे से आपने दर्शाया हमारे चैनल के माध्यम से इतने सारे लोगों को कि इस व्रत का अनुष्ठान कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। अगर वो यहाँ पे ना आ पाए तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे इस आपने वक्त, बताया। हाँ, अब जो बहुत जैसे लोग विधि नहीं जा बता- पाते हैं तो अपने छत पे बना लेते हैं। हाँ। थोड़ा सा जिस प्रकार से आपने विधि बताई है 3-4 दिन की, वो सारी चीज ऐसे ऐसे करके वो अपने घर पे भी ये हाँ, चीज कर घर सकते पे भी हो सकता है, कर सकते हैं, करते हैं, बहुत लोग भी करते हैं। हैं। इसी शुभकामना के साथ इस यात्रा को समापन करते हैं। चलो, धन्यवाद। छठी मैया की जय। और फिर समापन में हम सभी घर वालों को एक एक माला भेंट दी गई। और फिर जाते हुए मुझे और मेरे घर वालों के लिए प्रसाद का एक टोकरा भर के दे दिया गया। और फिर हमारे मित्र हमें वापस स्टेशन तक छोड़ के आए, जिसके साथ ही इस यात्रा का समापन हुआ।